साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों रात के 9 बज चुके हैं। 10 तारीख है आज, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करने आ रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी सोच बदल जाए। जो लोग इस लाइफ में अभी तक जुड़े हैं, समझ लीजिए किस्मत आपको यहाँ तक लेकर आई है, क्योंकि यहाँ जो आज बताया जाने वाला है वो शायद 99% लोग नहीं जानते, उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। कोई भी मोटिवेटर, कोई भी सरकार, कोई भी इन चीज़ों के लिए नहीं बताता है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो साथियों, हमारे साथी जुगल किशोर जी जुड़ चुके हैं, नूर खुराना जी जुड़ चुके हैं, और बीच बीच में जुड़ते रहेंगे, हम बातें करेंगे। लेकिन आज जो है विषय काफ़ी गंभीर है, इसलिए हम लोग लगातार बातें करने में ही टाइम ज़्यादा लगाएंगे। और जो रही बात है इनके मैटर्स पढ़ने की या कमेंट पढ़ने की, तो उसमें भी बीच बीच में टाइम लेंगे हम। साथियों, आज जो बात मैं बताने वाला हूं, अगर आपने समझ ली तो आपकी सोच बदल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। सुखमनदीप जी जुड़ चुके हैं, तरुण सोनी जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आज जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं वे अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस लाइव के अंत में मैं आपको एक ऐसा मौका बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा खेल क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा खेल क्या है? ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं अपने आप ही। राजनीति? बिजनेस? नहीं साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा खेल है नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क। पूरी दुनिया नेटवर्क से चलती है। और सबसे मजेदार बात क्या है, पूरी दुनिया नेटवर्क खेल रही है, लेकिन हम अपना नेटवर्क बनाने में शर्म महसूस कर रहे हैं। कभी सोचा है क्यों? आप पहले से ही सैकड़ों नेटवर्क में हो, जरा ध्यान से सोचिए। आप सुबह उठते हो, सबसे पहले दूध वाला आता है, आप उसके नेटवर्क में हो। फिर अखबार वाला आता है, आप उसके नेटवर्क में हो। फिर पानी वाला, फिर बिजली वाला, फिर मोबाइल कंपनी, फिर इंटरनेट, फिर कपड़े प्रेस करने वाला, फिर बाल काटने वाला, बच्चे का स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर आपका ऑफिस, फिर आपका बॉस, फिर मॉल, फिर जिम, फिर किसी कमेटी का नेटवर्क, फिर किसी समाज का नेटवर्क, फिर किसी राजनीतिक पार्टी का नेटवर्क। क्या है ये सब? ये सभी नेटवर्क ही हैं। सवाल है, हमारे लोगों का माइंड अपसेट हो चुका है, या यूं कहे कि माइंड सेट हो चुका है कि वो नेटवर्क उसको मानते हैं, जो मेंबर बनाने वाली कंपनियां होती हैं उसको नेटवर्क मानने लग गए हैं। नेटवर्क का मतलब है कितने लोग आप संपर्क में हैं, भले ही वो आपके ग्राहक हों, आपके कस्टमर हों, आपके क्लाइंट हों। सबसे ज़्यादा जिसका बड़ा नेटवर्क है, आप उसी का कार्य बड़ा चलता है। और जिसके परमानेंट नेटवर्क हो, वो सारी उम्र बिजनेस पे राज करता है। अमरीश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर जी, आपका लाइव देखकर बहुत ऊर्जा मिलती है। मैं हॉस्पिटल में होते हुए भी आपका लाइव देखकर दिल को सुकून मिलता है। वेरी गुड जी, क्या बात है। हम सब लोग आपके लिए दुआएं करेंगे जी कि आपका स्वास्थ्य जो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आप हॉस्पिटल में हैं तो। खैर, आज विषय काफ़ी लंबा है, तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम रेगुलर करेंगे उसको। तो सवाल था कि इन सभी नेटवर्कों के साथ किसी न किसी पार्टी का नेटवर्क भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आप उनके नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर हम गिनना शुरू करें तो हम पहले से ही सैकड़ों नेटवर्क का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल ये है, हम दूसरों के नेटवर्क का हिस्सा क्यों बनते हैं? अपना नेटवर्क बनाने में क्यों डरते हैं? लेकिन एक बात साफ कर दूं, अब यहां एक बात मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूं। मैं यहां जिस नेटवर्क की बात कर रहा हूं वह एमएलए वाला नेटवर्क नहीं है। बीच में कॉल वाले डिस्टर्ब करने लग जाते हैं जी।
वह साथियों इस बात पे आप गौर करिएगा, ये जो मैं जिस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ ये MLM सेक्टर का नेटवर्क की बात नहीं है। जो मेंबर बनाते हैं जहाँ पर 5 जोड़ो फिर 5 जोड़ो फिर वो 5 जोड़ें, नहीं, ये वह नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे अलग नेटवर्क की बात की जा रही है। मैं जिस नेटवर्क की बात कर रहा हूं वो नेटवर्क है जो इस दुनिया में हर व्यक्ति बनाता है। चाय वाले का नेटवर्क, दूध वाले का नेटवर्क, डॉक्टर का नेटवर्क, टीचर का नेटवर्क, और आज हम आपको एक ऐसा नेटवर्क बताने आए हैं जो समाज सेवा भी करेगा। तो गौर कीजिए साथियों इस बात के ऊपर, हम आपको ऐसा नेटवर्क बताने आए हैं जो समाज सेवा भी करेगा और आपको सम्मान भी देगा और मान भी देगा और साथ में बड़ी आय भी देगा। इससे बढ़िया और नेटवर्क क्या हो सकता है? ना आगे से आगे मेंबर जोड़ना, ना और आपने अन्य लोगों की तरह केवल अपना खुद का नेटवर्क तैयार करना है। पूरे लाइव में बने रहिए, आप सब लोगों को पता लगेगा। ये बहुत बड़ा नेटवर्क की बात नहीं है। एक डॉक्टर का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, दूध वाले का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और बहुत सारे दुकानदारों का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, पार्टी वालों का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। लेकिन आपने केवल अपने छोटे से क्षेत्र में छोटा सा नेटवर्क तैयार करना है। किस पद में, किस पद के ऊपर कितना नेटवर्क तैयार होगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप इसे अंत तक बने रहिए और कमेंट जरूर डालते रहिए। अमित चंद भाटी जी बोल रहे हैं, राम राम सर जी। बिल्कुल जी, आपको भी राम राम, जय श्री राम। आप लोग इसको शेयर जरूर करें ताकि कुछ और भाइयों की और बहनों की जिंदगी भी बन जाए। हमारी संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? गौर कीजिएगा साथियों, क्या कर रही है हमारी संस्था? एक बहुत बड़ा सामाजिक अभियान चला रही है जिसका नाम है संजीवनी शगुन योजना। यह योजना सिर्फ योजना नहीं है, यह महिलाओं के स्वास्थ्य और बेटियों के भविष्य से जुड़ा अभियान है। सबसे यही और मजबूत कड़ी होती है फील्ड ऑफिसर। सबसे जो हमारी इस अभियान के अंदर जो कड़ी है वो होती है फील्ड ऑफिसर। तो अब गौर करिएगा, इसके अंदर मैं सभी पोस्टों के बारे में, उनके मानदेय के बारे में, और सबसे लास्ट में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा करने वाला हूं जो आपकी काया ही पलट देगा। आप लोग कहेंगे तुरंत हम आज ही ज्वाइन करना चाहेंगे। अनिल कुमार माहित जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेचुलेशन डियर रिस्पेक्टेड सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, और आपके साथ जुड़कर बातें करके बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से हमारा भी हौसला बढ़ता है कि आप सब लोग देखते हो टाइम पे, और आज तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं लेकिन कमेंट कम लोग डाल रहे हैं। आप लोग भी कमेंट डालते जाइए। तो साथियों, बात चल रही थी हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य पर, जो कि हमारी ये योजना है, और ये इसमें सबसे बड़ी जो कड़ी है वो है फील्ड ऑफिसर। क्या करना है फील्ड ऑफिसर को? सवाल आता है सबसे पहले कि फील्ड ऑफिसर को करना क्या है, क्योंकि जब तक उसको जानकारी नहीं होगी कोई पर्सन कैसे जॉब लेगा, कैसे जुड़ेगा, कैसे अपना सदस्यता शुल्क देगा, कैसे विश्वास करेगा। तो हमारे साथ हमारे मित्र दोस्त छोटे भाई जगदीश लाल जाट जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। सिल्की ग्रोवर जी जुड़ चुके हैं, मैं भी जुड़ी हूँ, वेरी गुड जी। सिल्की जी आप कहाँ से हैं थोड़ा ज़रूर बताएं ताकि हम लोग आगे डिस्कस कर सकें। अनूप पंचाल जी DI UP से, जालौन डिस्ट्रिक्ट से, वेरी गुड जी। जालौन वाले अनूप जी जुड़ चुके हैं। SK सिंह DI रायबरेली उत्तर प्रदेश, क्या बात है जी। स्वागत है जी आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है, और आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे। तो साथियों, इसको शेयर जरूर करें बीच बीच में, और यदि किसी को कोई बात दिल को छू जाए, बहुत अच्छी लगे, तो आप स्टार्स भेज करके भी मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, इस अभियान को और आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। तो बात चल रही थी, सिल्की ग्रोवर जी हैं सिरसा हरियाणा से, वेरी गुड। सिरसा वालों के यहाँ जाके तो बहुत ही आनंद आया था जी, और शानदार इनके वहाँ मीटिंग हुई थी, बहुत बढ़िया, मोटिवेटेड और इंटेलिजेंट बहनें बेटियां जो बैठी थी, बहुत शानदार थी। सिल्की ग्रोवर जी आपका पूरा नाम क्या है वो थोड़ा बताएं, या फिर मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि नाम से मैं पहचान नहीं पाया। सिल्की जी आप थे तो बहुत अच्छी बात है, और आपने किस पोस्ट पे ज्वाइन किया है वो भी ज़रूर बताएं, और अपने बाकी जितने भी लोग थे उन सबको ये शेयर करें ताकि वो भी सुने। और मुझे लगता है कि जो सिरसा वाले लोग हैं वो ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाएंगे, वो शानदार एक्टिविटी है। हाँ जी सर, मैंने ऑलरेडी
सबको शेयर कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये होता है, देखो जी सिल्की ग्रोवर जी का कार्य कितना फास्ट है, उन्होंने तुरंत बिना कहे पहले ही कर दिया है। सत्येंद्र जी नमस्कार बोल रहे हैं, तो बिल्कुल नमस्कार जी आपको भी। तो अभी बात चल रही थी फील्ड ऑफिसर की कि फील्ड ऑफिसर ने करना क्या होता है। आज इस लाइव में हमने मैक्सिमम चीज़ें जो क्लियर कर देनी है, आधे घंटे के लाइव में ही क्लियर करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाएं, लेकिन अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अंत में बढ़िया घोषणाएं होने वाली होती हैं, अंत में ही सब कुछ मेन चीज़ें हैं जो लास्ट में ही मिलना होता है। तो क्या करना है फील्ड ऑफिसर को, अब ध्यान से सुनिए। यहाँ आपको कोई हजारों लोगों को जोड़ने का काम नहीं करना है। संस्था ने केवल 500 महिलाओं को, फील्ड ऑफिसर ने केवल 500 महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति केवल जागरूक करना है, और उसके लिए प्रॉपर आप लोगों को गाइडलाइन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी बहन पुलमा बंगू जो हैं छत्तीसगढ़ से, दुर्ग से है शायद, मैं इनके ज़िला का नाम बार बार भूल जाता हूँ। तो पुलमा बहन गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, और गुड इवनिंग। आपने ज़बरदस्त प्रोग्राम किया वहाँ पे, और शानदार आपका परफॉर्म रहा, और अभी आप नया जो कोलैबोरेशन करके शुरू करने जा रहे हैं, तो हम लोग उसका आपको दिल से बधाई देते हैं। और आप शायद बेटी के लिए बोल रहे थे कि मैं बेटी को ज्वाइन करवा के आज ही करूँगी, तो उसका मुझे रिपोर्ट भेजिएगा क्या हुआ, ताकि कल सुबह तक आपसे वो मेल करवा के। साथियों आज एक वो भी खुलासा करेंगे अगर समय बचा तो, जो पुलमा जी करने वाले हैं, कुछ एक नया कोलैबोरेशन करके कुछ नया सिस्टम चालू कर रहे हैं। हो सकता है उसके लिए भी आपको कोई अच्छा लगे, तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। तो साथियों जो सवाल था फील्ड ऑफिसर का कि वो क्या, उसको कार्य क्या करना रहेगा। संजय राणे जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। तो फील्ड ऑफिसर को केवल दिन में 8 घंटे कार्य करना है, और 8 घंटे कार्य करते हुए टोटल 500 महिलाओं को एक बार जागरूक करना है, केवल एक बार। साथियों किसी भी दुकान पे लग जाओ, आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में लग जाओ, किसी भी बैंक में लग जाओ, किसी भी सेल फोन कंपनी में लग जाओ, कहीं भी लोन वाली में लग जाओ, किसी भी बीमा वाली में लग जाओ, हर एक जगह पे हर महीने के अलग अलग टारगेट होते हैं। और ये पहली संस्था है जो आपको एक मौका दे रही है कि केवल वन टाइम लाइफ में आपने एक बार लक्ष्य हासिल करना है, वो भी अपने घर के आस पड़ोस में। ज़्यादातर अपने अपने गाँव में भी 500 महिलाएं जागरूक हो जाती हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन मेहनत करके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लोगों को जागरूक करना है, उनको उसके साथ है अभियान में शामिल करना है। उसका ट्रेनिंग आपको पूरा दे दिया जाएगा, क्योंकि आज यहाँ ट्रेनिंग का विषय नहीं है, आज वर्किंग थीम का मैटर है कि वर्किंग क्या होती है, कैसे होती है, कौन कौन क्या ले सकता है। अपने अपने नेटवर्क बनाने की बात थी। जो लोग नेटवर्क नाम से डरते हैं उन लोगों का माइंड सेट करना था, उनका माइंड वॉश करना है कि भाई आप नेटवर्क के नाम से जो चिढ़ते हैं वो गलत सोच है हमारी। नेटवर्क वो 5-25 बनाने वाले को नेटवर्क नहीं करते, वो MLM सेक्टर का काम होता है। यहाँ पे 5-25 वाला मैटर ही नहीं है। यहाँ पे सैलरी बेस्ड, मानदेय बेस्ड, प्रोत्साहन राशि बेस्ड, फिक्सड पे प्रति माह दिए जाने वाला काम है, जो हर आदमी की आज पहली पसंद है कि जी आप कम दो भले, लेकिन मुझे फिक्स बताओ महीने का कितना देंगे। तो यहाँ पे फिक्स की बातें हो रही हैं। तो उन्होंने केवल 500 महिलाओं को जागरूक करना है, भले ही वो 5 दिन में कर लें, भले ही वो 10 दिन में कर लें, भले ही वो 30 दिन में कर लें, भले ही 45 दिन में कर लें, या अधिकतम 60 दिन में। जबकि जो पर्सन समझ करके कार्य करेगा उसको 60 दिन नहीं लगते, बल्कि 45 दिन भी नहीं लगते, वो 1 महीने में ही ये कार्य संपन्न कर लेता है, यदि वो 8 घंटे कार्य करने का निर्णय लेता है, 8 घंटे कार्य करता है। ट्रेनिंग यहाँ से लगातार दी जाती है, स्पेशल ट्रेनिंग मीटिंग अलग से भी होती हैं। बस 500 महिलाएं जागरूक, ना कोई बड़ा बिजनेस, ना कोई भारी निवेश, केवल 500 महिलाओं को जागरूक करना, ताकि उन्हें संजीवनी सैनिटरी पैड निःशुल्क मिलते रहें, वो स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे। उनके परिवार में जब भी कोई शादी जैसा मांगलिक कार्य आए, तो उनकी बेटी की शादी, भाई की शादी, बहन की शादी, खुद की शादी या भांजी की शादी, ये 5 तरह की जो शादियां हैं, उन शादियों में किसी भी एक तरह का मांगलिक कार्य आता है, तब उनके परिवार को 5100 रुपये सहयोग राशि प्रति वर्ष के अनुसार दिया जाता है। ये संस्था का नियम है गिफ्ट देने का। ये कोई इन्वेस्टमेंट योजना नहीं है कि इतनी किस्तें आप भरेंगे तो आपको इतना रुपये मिलेगा। ये कार्य आधारित जॉब है और सहयोगात्मक स्कीम है, योजना है, प्रोजेक्ट है। जैसे कि हम अन्य शादियों में जाते हैं
तो वहाँ पे हम अपने तरफ से कुछ देते हैं, और उनको जब हम शादी में बुलाते हैं तो वो भी हमें देते हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप 2 गुना 4 गुना 5 गुना तक दे देंगे। लेकिन यहाँ पे तो संस्था ने निर्धारित किया हुआ है, यदि आप कार्य करते हैं और रेगुलर इसमें लाभार्थी जुड़े रहते हैं, लगातार अन्य बहनों के लिए सहयोग करते हैं, तो आपके परिवार में प्रति वर्ष के अनुसार गिफ्ट के तौर पे 5100 रुपये का उपहार आपको दिया जाता है। और खास करके उस मौके पे जब आपको सख्त जरूरत होती है। पुलम्मा जी कह रहे हैं जी, मैं इस कार्य को जनप्रतिनिधियों के साथ जोड़कर करना चाह रही हूँ ताकि इसका संदेश आम लोगों तक सीधा जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है पुलम्मा जी, आपने जबरदस्त प्लानिंग बनाई है कि आप जनप्रतिनिधियों को एक्टिव करके, जागरूक करके, और आपका तो पहले ही बहुत सारी पहचान है वहाँ पे। तो आप ये प्रोजेक्ट वाला 5-7-10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर लें। पहले तो आज बिटिया वाला वो आईडी लगा के कंप्लीट करें, सुबह तक उनका कंप्लीट करें, और उनका ये मेल करवा के उनका मीडिएटर बनाएं उनको, ताकि उनका जो बेनिफिट आपको बताया था वो भी उनको मिलना शुरू हो जाए। और आपके संस्था के द्वारा ये प्रोजेक्ट जब वहाँ कोलैबोरेशन के द्वारा होगा तो और भी 4 चांद लगेंगे। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर एक फील्ड ऑफिसर 500 महिलाओं का नेटवर्क तैयार करता है तो उसे संस्था की तरफ से प्रति माह 15,000 रुपये मानदेय और 5,000 रुपये पेट्रोल खर्च, टोटल 20,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। साथियों, आज देश में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो फील्ड वर्क वाली बहनों को, जो 5 पढ़ी हुई है, 8 पढ़ी हुई है, 10 पढ़ी हुई है, 12 पढ़ी हुई है, उन बहनों को कोई 15,000 या 20,000 दे, ऐसी कोई संस्था नहीं है। मैं यहाँ पे कोई अपनी संस्था की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि कोई है तो आप मेरे नंबर इसके कैप्शन में दिए गए हैं, आप मुझे बता सकते हैं, उनको हम बाकायदा सम्मानित करेंगे, उनका प्रचार करेंगे। उनके साथ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, उनके एरिया के लाखों लोगों को हम जुड़वा सकते हैं यदि वो इस तरह से कहना चाहे तो। शिल्की ग्रोवर जी का एक मैसेज आया जी, ये बहन कुछ कह रही हैं, सर एक बात क्लियर कर देना, जिन माताओं की बच्चियां छोटी हैं उनको 1 साल का मिलेगा कि एवरी ईयर, जब तक वो बड़ी नहीं होती मुझसे ये माताएं पूछ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये होता है जागरूक पर्सन का काम। शिल्की जी आपके लिए सैल्यूट है, आपने हिम्मत करके सवाल किया है। और सबसे ज़्यादा कामयाब कौन होता है? जो खुद सवाल करता है, और आपके सवाल का मतलब है अन्य लोगों का सवाल भी हल हो रहा है। शिल्की ग्रोवर जी जो कि बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, एक हमारी बच्ची है सिरसा हरियाणा से, जो ये सवाल पूछ रही हैं कि ये बात क्लियर कर दें, जिनकी छोटी बच्चियां हैं क्या उनको उसकी शादी में प्रत्येक ईयर के हिसाब से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी शिल्की जी। यदि कोई फील्ड ऑफिसर, कोई जिला इंचार्ज, कोई सरपंच, कोई चेयरमैन, कोई विधायक, कोई कैबिनेट मंत्री यदि ये चाहे कि मेरे क्षेत्र के लिए संस्था स्टाम्प पेपर पे लिख के दे कि वो देगी, तो संस्था वो भी तैयार है। ये आज हमारी शाम वाली मीटिंग में चर्चा हुई थी कि यदि कोई चाहता है कि, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ लिख के देने का मांग रहे हैं, आप लिख के मंगाओ, तो भाई जितने लोग मर्जी आओ, 2 लोग आओ, 5 लोग आओ, 10 लोग आओ, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के, 1000 रुपए के, जितने मर्जी स्टाम्प पे लिखवाना चाहें वो लिखवा के रख सकते हैं। लेकिन वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो या तो कोई सरपंच मुखिया लिखवाता है, या कोई फील्ड ऑफिसर या जिला इंचार्ज लिखवाता है, जो ये कहता है कि मैं अपने एरिया में इतने लोगों से ये कार्य लूँगा, उनको जागरूक करूँगा। तो आप शिल्की जी बेफिक्र हो जाइए, उनको बोलिए, आप इस वीडियो की कटिंग भी मैं अलग अलग करके डालूंगा, वो भी दिखा दीजिए, एक एक सवाल का अलग अलग मतलब दिखाएंगे उनको, पूरा देख सकते हैं तो पूरा उनको दिखाइए कि हर एक को लाइव में बोला जा रहा है। यहाँ कोई ये लुका छिपी का खेल नहीं है कि धीरे से कान में बता दिया, बेसमेंट में बंद कमरे में बता दिया आपको, और कल को क्या सबूत है? नहीं देंगे तो किसको पकड़ेंगे? कहीं तो सबूत है नहीं। तो यहाँ पे लाइव में बोला जा रहा है, लिखित में दिया जा रहा है, एग्रीमेंट किया जा रहा है। ये शिल्की ग्रोवर जी कह रहे हैं हाँ जी मैंने सुना था, मैं आई थी मीटिंग में। वेरी गुड जी, क्या बात है, ये तो आपने डबल बोनांजा ही कर दिया कि आप तो एक्टिव इतने हैं कि 2 दिन पहले आपने ज्वाइन किया और तुरंत आप इसमें भी आने लगे हैं। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया बात है, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, और आप बहुत बढ़िया कामयाबी लेंगे, जल्दी लेंगे और बड़ी कामयाबी लेंगे। तो खैर नेटवर्क के इस मैटर के ऊपर आगे चलते हैं। थोड़ा नेटवर्क स्लो भी बता रहा है मेरे वाला, तो बीच में बंद ना हो जाए। तो साथियों, जो आपको 15,000 और 5,000 जो 20,000 का बताया था, आप ये सोचिए उसमें अकेला रुपया ही नहीं, उसके साथ में समाज सेवा, मान सम्मान और पहचान भी मिलती है।
जो इसी अन्य कार्यों में नहीं मिलती। लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर तक के कार्य करते हैं गुजारा करने के लिए। कोई शौकिया करता है, कोई आदतन करता है, कोई मजबूरी बस करता है, लेकिन किसी में कोई नाम नहीं होता। केवल अपना जुगाड़ करते हैं रोटी पानी चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए, बच्चे पालने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपका फिक्स हो गया 20,000 रुपये प्रति माह, जो कभी भी कम नहीं होने वाला। क्योंकि हमारे यहाँ वो बहनें जागरूक रहेंगी, उन्होंने अपना बेनिफिट लेने के लिए वो रिपीटेड सहयोग करती जाएंगी, और यहाँ पे आपका मानदेय जो रेगुलर चलता रहेगा। तो सिल्की ग्रोवर जी बोल रहे हैं जी सर थैंक यू, पर मेरे सर ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। हो जाएगा, कोई बात नहीं है जी, आप कर लीजिए ज्वाइनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले ही मीटिंगें सुन ली, बहुत अच्छी बात है। आपके उस मीटिंग से काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने सोचा शायद आपने भी कर लिया होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप कल करिए। लेकिन आपको पता है कि लास्ट में बताने वाला हूँ मैं, जो अग्रिम सैलरी वाला ऑफर है जो वो ख़त्म होने वाला है, तो उसके लिए कुछ घोषणाएं होंगी, आप पूरा देखिए और इसे शेयर भी करते जाइए। यदि आप इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ। यदि जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी राजकुमार जी जुड़े हैं DI इलाहाबाद से, नारायण रघुवंशी जी जुड़ चुके हैं, जो कि नरेंद्र रघुवंशी हैं शायद उनका पूरा नाम, तो सभी का वेलकम है जी। तो यदि आप इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं, जो नए लोग देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, तो वो अपना लिख के कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं तैयार हूँ। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं, तो आप लोग लिख करके भी अपनी सहमति जताइए। यदि आप जुड़ भी चुके हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय भी जुड़ चुके हैं, अर्जुन राणा जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने आज की मीटिंग बहुत ही शानदार तरीके से ली थी। मैं धन्यवाद करता हूं इनका। और अनिल कुमार जी आई एम रेडी सर, वेरी गुड, ये हुई नहीं बात, तो बहुत बढ़िया बात है जी। आप लोग पूरा ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं तो कई बार ये लगता रहता है कि कोई कमेंट नहीं डालता, तो ऐसा लगता है कि वो जुड़ के इसको मोबाइल को कहीं साइड में रख दिया तकिए के नीचे, खुद अपना और काम कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता रहता है। तो आप सब लोगों ने ये किया है, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो आप लोग रेगुलर बनते रहें, जुड़ते रहें और कमेंट वगैरह इत्यादि करते रहें, ताकि ये और रीच बढ़ेगी, इससे और लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन यहाँ और भी बहुत कुछ है, जैसे कि 300 महिलाएं, जैसे ही 300 महिलाएं जागरूक होगी तभी उनके गांव क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण सेंटर खोल दिया जाएगा। अब बताइए, उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हुए। पुलम्मा जी कुछ बात लिख रहे हैं, बहुत शानदार पॉइंट है, शायद मैं पढ़ ही देता हूँ, इनका मैं कोई मिस नहीं करना चाहता, इनके पास बहुत ही अच्छी अच्छी बातें होती हैं। पुलम्मा बंगू जी बोलते हैं जी, बंगू पुलम्मा बहन ने लिखा है, अब हम सबका सपना सच होते दिख रहा है। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया बात है जी, आपने इतना विश्वास दिखाया। और आपके इस अकेले एक लाइन से कितने लोगों का विश्वास बनता है। शारदा देवी जी राम राम लिख रहे हैं, राम राम जी। शारदा जी आप कहाँ से हैं, अपना जरूर थोड़ा सा परिचय लिख दें, कौन सी जगह से हैं, आप जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं वो भी जरूर लिखें। तो उनको सैनिटरी पैड के साथ साथ में उनके परिवार के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। मनीष चौधरी जी लिख रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। ये सब थोड़ी देर नेटवर्क में प्रॉब्लम रहती है इस टाइम, जी 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 बिल्कुल जी, तभी तो मैं कह रहा हूँ जल्दी से हो जाए। हमारे दोस्त मित्र, हमारे छोटे भाई सुखदर्शन सिंह जी जो बठिंडा पंजाब से हैं, वो शानदार वर्क के ऊपर प्रयासरत हैं, बढ़िया कार्य कर रहे हैं और हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं, एक्टिव कार्यकर्ता हैं। सुखदर्शन सिंह जी स्वागत है आपका, गुड जॉब, वेरी गुड जी, गुड जॉब तो आपकी भी है, सभी की गुड जॉब है। राजकुमार जी जैन सर लिख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। सभी लोग जुड़े और शेयर जरूर करें, चलते चलते में शेयर काफ़ी कर सकते हैं आप। अभी आपका कार्य दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। आज से सोच बदलो, दूसरों के नेटवर्क का हिस्सा नहीं, अपना नेटवर्क बनाओ। फिर देखिए आप, अब मैं आपको एक ऐसी योजना बताने वाला हूं जो समाज सेवा भी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने भाग 2 पे। साथियों, मैंने अभी आपसे नेटवर्क की बात की थी। अगर आप समाज सेवा का साथ सम्मान और कार्य आय चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। लेकिन अब मैं आपसे एक दिल को छूने वाली बात पूछना चाहता हूं, जरा ईमानदारी से बताइए, इस देश में सबसे बड़ी चिंता किसकी होती है? ध्यान से रिपीट करता हूं, ईमानदारी से बताइए, इस देश में सबसे बड़ी चिंता किसकी होती है? गरीब आदमी की? नहीं, सबसे बड़ी चिंता होती है बेटी के पिता को, अपनी बेटी की। यहां कोई गरीबी और अमीरी का सवाल नहीं है। जो एक पिता है, जो बेटी का पिता है,
उसे अपनी बेटी की चिंता लगी रहती है। जब घर में बेटी पैदा होती है उस दिन खुशियां भी होती हैं, लेकिन पिता के दिल में एक चिंता भी जन्म ले लेती है। कहते हैं बेटी कभी अकेली नहीं जन्म लेती, बेटी के जन्म पे पिता को चिंता भी साथ में जन्म लेती है। अमरीश जी कुछ कह रहे हैं, बहनों का आर्थिक विकास और नारी स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ा विजन है। बिल्कुल अमरीश जी, आप बहुत ही अच्छे सोच विचार के पर्सन हैं और आप लोग जल्दी से ठीक हो जाएं, हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए आपको और बढ़िया तरीके से आप कार्य पे दोबारा से लगें, ये सी हमारी कामना है। मनीष चौधरी जी कह रहे हैं जी मैं जुड़ना चाहता हूं, तो बिल्कुल मनीष चौधरी जी, आपके इस लाइव के कैप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप भेज सकते हैं। सर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, जुगल किशोर जी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल जी शाम के टाइम थोड़ी बहुत होती है, फिलहाल मेरे पास अभी ठीक है। तो आगे बात हम इस बात को बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी चिंता जो है वो बेटी की, यानी कि बेटी जब जन्मती है दो चीजें जन्म लेती हैं, एक घर में बेटी जन्मती है और दूसरा पिता के दिमाग में चिंता जन्म लेती है, साथ में ही चिंता जन्मती है। इसीलिए कहते हैं बेटी कभी अकेली नहीं जन्मती, उसके साथ एक चिंता भी बेटे बाप के दिल में दिमाग में बैठ जाती है, वो चिंता भी जन्म लेती है। बेटी की शादी कैसे करूंगा, खर्चा कैसे उठाऊंगा, समाज में इज्जत कैसे रखूंगा। साथियों, भारत में लाखों परिवार ऐसे हैं जो सालों तक बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ते रहते हैं, सालों तक अपने बच्चों का पेट काट करके, कम खिला करके, उनके सपनों को दफन करते हुए पैसों को जोड़ते रहते हैं और कई बार उन्हें कर्ज भी लेना पड़ता है। समाज की सच्चाई, समाज की आज भी हमारे देश में ऐसी बहनें हैं जो सैनिटरी पैड तक नहीं खरीद पाती, क्योंकि वहां जागरूकता नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि उनके पास 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए जो है उसके लिए खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए वो गंभीर नहीं है, वो सीरियस नहीं है और वो उस चिंता के लिए पैसे जोड़ते हैं। कोई आरडी कराता है, कोई एफडी करवाता है, कोई गुल्लक में जोड़ता है, कोई वैसे सेविंग करके रखता है, अपने तरफ से पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन बेटी के जन्म तक इतने सारे एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। बाप है जो फिर कंगाल का कंगाल ही उस टाइम हुआ होता है जब तक बेटी जवान होती है, क्योंकि बेटियां जो पापा की परी कहलाती हैं और हर पापा चाहता है मैं अपनी बेटी को सारी खुशियां दूं, और वो खुशियां देते देते जब तक बड़ी होकर शादी का समय आता है तब तक वो ठन ठन गोपाल हो चुका होता है। बल्कि अधिकतर जगह पे देखा गया है ठन ठन गोपाल तक ही नहीं, वो कर्जायत भी हो चुका होता है, कर्जे के तले भी दब चुका होता है। पुलम्मा जी कुछ बोल रहे हैं, जिस घर में बेटी है वो जानता है उसे कैसे पाल पोस कर बड़ा करता है, ऐसी योजनाओं के आने से यदि चिंता उसे पिता की यूं ही समाप्त हो जाती है। बिल्कुल जी, पुलम्मा जी ने कितना शानदार पॉइंट कहा है कि ऐसी योजनाएं जब उनको प्रॉपर जागरूक करके उनको शामिल किया जाता है योजनाओं में, तो उनकी चिंताएं खत्म हो सकती हैं। हम 200 रुपए का पिज्जा खा जाते हैं, लेकिन देश की लाखों बहनों के पास 100 रुपए सैनिटरी पैड के लिए अलग से नहीं बनते, नहीं बचते, लेकिन हम उल्टे ऊट पटांगे जो खर्चों के लिए मन के तसल्ली के लिए वो ले लेते हैं, क्योंकि उनको जागरूकता नहीं होती, इसलिए वो वहाँ पे नहीं ले पाते। तो हमारे मित्र दोस्त अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं जी, स्वागत करते हैं जी अनिल जी। आप आज लेट जुड़े हैं, पेनल्टी होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप सबसे पहले जुड़ने वाले हैं। टीचर हैं, ये प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं महात्मा गांधी स्कूल के अनिल कुमार जी, जिन्होंने ये सिरसा वाली जो मीटिंग रखवाई थी, इनके साथ डायरेक्ट स्टेट हेड जुड़े हुए हैं बलवीर जी। उसके बाद कोमल काया वाले जो डायरेक्टर हैं महोदय रमेश कुमार जी, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के पर्सन हैं, उनसे मिले तो हमें बहुत ही दिल को खुशी हुई। और वहाँ पे जितनी भी बहनें आई हुई थी एक से बढ़कर एक थी, और इंटेलिजेंट, जागरूक, संस्कारवान, अच्छे घरों की, अच्छे खानदान की बेटियाँ थी। और एक बुजुर्ग माता भी आई थी, उनको हम सैल्यूट करते हैं, उन्होंने खूब बातें अच्छे से सुनी और इसकी प्रशंसा भी की। तो अनिल जी 10 आपने स्टार भेजे हैं, आपका दिल से स्वागत करते हैं जी, अभिनंदन करते हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपनी तरफ से स्टार भेज करके मान बढ़ा सकते हैं, ताकि हम लोग आगे से और अच्छे कंटेंट दे पाएँ। और इसके अंदर एक पिनड हमारा होता है कि कमेंट है, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए होते हैं। तो आप इसमें मात्र 50 रुपये से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइबर बन सकते हैं, और उससे हमें थोड़ा सहयोग मिलेगा। उस 50 रुपये से नहीं, सब्सक्राइबर बनने से
उससे और बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। आपको जो विशेष महत्वपूर्ण कंटेंट होंगे वो वहीं से ही मिलेंगे। अनिल कुमार जी कह रहे हैं सारी सर आज कोई शादी की पार्टी थी तो मेरे को वहाँ जाना पड़ गया इसलिए लेट हो गया। चलिए जी, गृहस्थियों के अंदर सारी जो चीज़ें हैं उसको निभाना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कार्य वो भी निभाना ज़रूरी है और टाइम टू टाइम सारे कार्य ज़रूरी होते हैं। तो शादी के लिए आपको बधाई, जो भी भाई बहन मित्र की थी उसके लिए शुभकामनाएं हम देते हैं। जिस दिन आप लोगों की मदद करना शुरू कर देंगे उसी दिन से आपकी पहचान बननी शुरू हो जाएगी। उस बात को आगे बढ़ाते हैं। यहीं से शुरू होता है संजीवनी अभियान। इसी दर्द को समझते हुए हमारी संस्था ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है संजीवनी शगुन योजना। इस योजना के 2 बड़े उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा देना, इसलिए उसे संजीवनी सैनिटरी पैड निःशुल्क दिए जाते हैं और वो भी उच्च क्वालिटी के। ये नहीं है कि ऐसे चालू फालू कोई भी उठा के दे दिया, फ्री देना है तो दे ही दें। जैसे बहुत सारे लोग, माफ़ी चाहूँगा, बहुत सारे नेता लोग या कई और संस्थाओं वाले बांट रहे होते हैं, उनके अंदर देखा जाता है वो तो पहले से भी बेकार होते हैं, लेकिन वो फ्री के लालच में बहनें ले लेती हैं। तो अमरीश त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बीमार होते हुए भी वो देखो जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अगर आप लोग जागरूक हो जाएं और कुछ गुटखा, नशा, शराब आदि का त्याग करें तो बहुत बड़ा कार्य कर महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ सैनिटरी पैड से बीमारी से मुक्त बना सकते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड अमरीश जी, बहुत शानदार आपने बोला है। तनुज जी कह रहे हैं वाह सर जी, अच्छी योजना है। और सिल्की ग्रोवर जी कह रहे हैं सर मेरी तरफ से मेरे ऑनर सर आपको स्टार भेज देंगे, मेरे थोड़ा बैंक अकाउंट पीछे से दिक्कत है सर से बताऊंगी, ये भेज देंगे। तो सिल्की जी ऐसा है, ये एक स्वेच्छा से किए जाने वाला प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वेलकम है, स्वागत है, धन्यवाद है। आप कभी भी स्टार भेज सकते हैं, किसी के भी दोबारा भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये इतना आवश्यक भी नहीं है, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा मान सम्मान आप कर रहे हैं तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और सिल्की जी आपका जो एक्टिव जो नज़रिया दिख रहा है इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ी कामयाबी लेने वाले हैं। तो आप तुरंत ज्वाइन करें, कल तक ज्वाइन करके फटाफट कार्य शुरू करें और इस कार्य लाइव का लिंक है जो भी नए जुड़ने वाले हैं उनको भेजते रहें। अनिल कुमार जी कुछ बोल रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं स्वस्थ महिला सशक्ता और सशक्त भारत, जय हिंद जय भारत। महिला स्वस्थ महिला, सशक्त महिला, सशक्त भारत, जय हिंद जय भारत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया इन्होंने एक नारा दिया है और शानदार है जी। इसी तरह से होने वाला है। सशक्त भारत तभी होगा जब हमारे देश की महिलाएं सशक्त होंगी। तो साथियों, जो सैनिटरी पैड की निःशुल्क दिए जाने की बात थी उसका उद्देश्य उनके घर में जब भी ये सैनिटरी पैड जो उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं उनके घर में जब शादी आती है, मांगलिक कार्य आते हैं तो संस्था की ओर से 5100 रुपये शगुन का सहयोग भी दिया जाता है ताकि किसी बेटी को अकेले चिंता ना करनी पड़े। अब सोचिए, अगर एक फील्ड ऑफिसर 500 महिलाओं को जागरूक कर देता तो क्या होगा। 500 बहनों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी, 500 परिवारों को शगुन मिलेगा, 500 घरों में खुशियाँ आएंगी। और ये काम किया जिसने, उसे 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा जो रेगुलर मिलेगा। शंकर जी क्या कह रहे हैं, शंकर जी की आईडी के ऊपर, ये बेटे की आईडी है पुष्पिंदर जी के, और पुष्पिंदर जी बोल रहे हैं सर आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो धन्यवाद जी पुष्पिंदर जी आपका। जो लोग अच्छे होते हैं उनको सबकी बातें अच्छी ही लगती हैं, इसका मतलब आप खुद अच्छे हैं इसीलिए आपको अच्छी लग रही हैं। मैं अपने तरफ से कोई ऐसी नहीं बात कहूँगा कि मैं इतना अच्छा हूँ या ऐसी मान बढ़ाई के काबिल हूँ। हाँ, मैं एक सेवादार हूँ और आगे बना रहना चाहता हूँ और सफल सेवादार बनना चाहता हूँ, ताकि मैंने जो ड्रीम लिए थे वो मैंने अपना करोड़पति होने का नहीं, अपने बच्चों को करोड़पति करने का नहीं, मैंने देश में 1000 लोगों को करोड़पति बनाने का और 5 करोड़ बहनों को स्वस्थ परिवार का सहयोग देने का लक्ष्य लिया हुआ है और वो मैं जीते जी जरूर करके जाऊंगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए और वो सहयोग आपका मिल रहा है मुझे, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अनिल कुमार जी कह रहे हैं सर आपके लिए तो स्टार कुछ नहीं है, आप खुद स्टार हो। क्या बात है जी। देखिए सर, स्टार तो आप लोग ही हैं, मैं आपका गाइड जरूर हूँ, आपको गाइड करूँगा। आप संस्था का वैसे भी सलाहकार हूँ, संचालक था, अब मैं सलाहकार के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। तो स्टार आप लोग हैं, आप लोग रहेंगे, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें इतना मान सम्मान देते हैं। जीवन जी जुड़े हैं, जीवन एकवा जी कहाँ से, जीवन जी जुड़े हैं, शिवानी रायकवार, वेरी गुड जी। जीवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी।
और आप किस पोस्ट पे पद पे कर रहे हैं, जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, तो वो भी जरूर बताएं। तो बात को आगे बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। 35 मिनट हो चुके हैं। तो जिस पर्सन ने ये कार्य किया 500 महिलाओं को जागरूक वाला, तो उसको 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलने का। और ये सहयोग कैसे चलता है, अब कई लोग पूछते हैं ये योजना चलती कैसे है। मैं आपको बिल्कुल साफ तरीके से बताता हूँ। जब बहनों को इस योजना के बारे में बताया जाता है तो वे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से 101 रुपये या इससे अधिक अपनी इच्छा से सहयोग करती हैं। और ध्यान दीजिए, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये स्वेच्छा सहयोग है, ताकि ये अभियान लंबे समय तक चलता रहे। एक पंक्ति के आखिर तक बैठी बहनों तक, जो एकदम पिछड़े हुए वर्गों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में बैठी हैं, वहां तक पहुंच सके, ये इसके लिए सहयोग राशि होती है जो वो अपनी इच्छा से देती हैं। अगर कोई बहन शगुन योजना में जुड़ना चाहती हैं तो वो 1,000 रुपये या इससे अधिक जो भी वो चाहें वो सहयोग देकर शगुन योजना में पंजीकरण कराती हैं। और तब उसे 5100 की जगह 11,000 रुपये शगुन दिया जाता है। यदि उसने 1,000 या इससे अधिक का सहयोग देकर के अन्य बेटियों के लिए किया था तो उसको 11,000 रुपये सहयोग जो है राशि संस्था देती है 5100 की बजाय। हम चाहते हैं कि भविष्य में पूरी शादी संस्था करवाए, लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत मजबूत समाज बनाना होगा। इसलिए संस्था चाहती है कि हर सदस्य जब किसी की शादी हो तो सिर्फ 1 रुपये का सहयोग जरूर दें। साथियों, ये हमारे सिस्टम है संस्था का कि यदि 1 रुपये एक पर्सन एक शादी का दे तो सभी बेटियों की शादियां कंप्लीट कराई जा सकती हैं। तो थोड़ा मैं पानी ले लेता हूं, तब तक आप थोड़ा शेयर कर दें। आप लोगों का धन्यवाद, और लगातार जुड़े रहें, कमेंट करते रहें, थोड़ा थोड़ा शेयर जरूर करें। एक बार चलते में मैं पानी ले लेता हूं। साथियों, थोड़ा शुगर की वजह से गला सूखने लग जाता है। जीवन जी लिख रहे हैं जी, FO MP दामोह, वेरी गुड। MP से FO हैं जीवन जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। और आप ऐसे बता देते हैं तो पता चल जाता है। तो जीवन जी, आप अपने क्षेत्र के लोगों को शेयर जरूर करिए इस लाइव को, ताकि बाकी लोग भी जुड़ें और इसका बेनिफिट उठाएं। साथियों, बने रहने के लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। सर, मैं जरूर हमेशा डोनेट करूंगी। वेरी गुड। सिल्की ग्रोवर जी बोल रहे हैं, लेकिन डोनेट करने के लिए आपने फार्मूला अपनाना है। किस तरह से? अभी बीच में मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। बहन ने एक बात कही है डोनेट करने की, तो आपको एक मैं बहुत ही बढ़िया बात बताने चाहता हूं। हमारे जो प्रिंसिपल महोदय हैं अनिल कुमार जी, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, वार्ड नंबर 20 सादुल शहर के हैं और निवासी खारा खेड़ा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ के निवासी हैं। और उनकी मैडम जो है सरोज जी, वो इसमें स्टेट हेड हैं। तो हमारी संस्था ने एक योजना को थोड़ा प्रमोट करने के लिए इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन किया है कि कोई भी बहनों को अडॉप्ट कर सकता है, दत्तक ले सकता है। दत्तक वेतने कुछ भाषा में बोलते हैं अडॉप्ट को, जिसको गोद लेना। अब गोद लेने का मतलब आपने सारा खर्च नहीं उठाना, उनका केवल पंजीयन करवाना है। और उस पंजीयन का प्रति माह यदि आप दे सकते हैं तो उनका सहयोग देते रहें, ताकि उन बेटियों की शादियां आपके द्वारा हों। तो सिल्की जी, यदि आप डोनेट करना चाहते हैं तो पहले तो आप अपने घर में जो भी बहन बेटियां हैं उनके लिए करें। उसके बाद यदि आपकी फिर भी इच्छा बचती है, या आप यहाँ से जो मानदेय राशि उठाएंगे उसके अंदर से कुछ करना चाहें, तो ये डोनेट करके प्रॉपर बेटियों को गोद लें, ताकि उनके घर में भी खुशियां आएँ। सिल्की जी कुछ कह रहे हैं, एक सवाल और क्लियर करना कि जैसे किसी ने बताया था कि 1 साल में पहले किसी के घर शादी आए तो संस्था देती है, ऐसा है? जरूर बताना। बिल्कुल जी, आपने सही बताया है सिल्की जी। एक छोटी सी बात है, बड़ी इमोशनल है, क्योंकि बेटियां जो होती हैं ना, वो बेटियां हमेशा ही सारी उम्र गिफ्ट के हकदार होती हैं। बेटियों को कोई जायदाद में हिस्सा नहीं देते। बेटियों को एक तो शादी के समय देते हैं हम, उसके बाद पूरी उम्र जब भी बेटियां अपने ससुराल से मायके जाती हैं तो उनको गिफ्ट दिया जाना होता है। मैं अपनी माता का नाम बताऊं, माता का नाम सुमित्रा देवी है। माता की उम्र 78 ईयर है, लेकिन अपने मायके के लिए तो वो बच्ची जैसी ही होती है।
और वो अभी पिछले दिनों अपने मायका 365 हेड उनका रावला के पास, खाजवाला के पास एक RD 365 हेड है, वहाँ पे उनका मायका है। हमारे मामा जी का परिवार है, श्री आत्माराम जी सोनी, भूप सोनी और डॉक्टर सोनू जी इत्यादि वहाँ पे रहते हैं। तो अपने मायके जाके आई तो आप देखिए उनको ढेर सारे गिफ्ट मिले। ये मैंने क्यों बताया कि बेटियों को सारी उम्र, यानी कि वो 78 साल की हो गई हैं और उनके खुद के पोते पोतियाँ पड़पोते होने को तैयार हैं, नातियाँ, पड़ दोतियाँ, जिसको दोती अपने मतलब आगे दोती के बाद आगे हो जाता है उसको पड़दोती कहते हैं, तो वो तक हो चुके हैं। इसके बावजूद उनको मिल रहा है। तो आपके सवाल का जवाब यहीं पे क्लियर हो रहा है कि उन बेटियों का अगर शादी 1 साल से पहले हो जाए तो हमारे यहाँ तो साल बाद दिया जाता है, लेकिन उसको साल बाद फिर कौन सी जरूरत नहीं पड़ेगी, डिलीवरी होगी तब भी जरूरत पड़ेगी, बीच में वो फिर आती हैं तो उनको फिर जरूरत पड़ेगी, तो उसको कभी भी ये गिफ्ट है जो दिया जा सकता है। लेकिन उसका वो नहीं है कि शादी होगी तो मिस हो गया, ऐसे नहीं है। शादी होने के बाद भी वो टाइम कंटिन्यू चलता रहता है। तो चलिए, आज का विषय काफ़ी लंबा है, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, 15-20 मिनट लग जाएंगे। आप लोग जुड़े रहें। अनिल कुमार जी कुछ बोल रहे हैं। जी सर, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि यदि संस्था का एक एक व्यक्ति एक एक बेटी को भी गोद ले तो बहुत सी बेटियों को भला हो सकता है, और मात्र 1000 और 151 रुपये के डोनेशन से यदि किसी बच्ची का भला होता है तो ये वारी बहुत बढ़िया गया है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो अनिल कुमार जी के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ कि इन्होंने मुझे अभी बात की थी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन हुए हैं, कि मैं अपने स्कूल की टोटल 50-60 बच्चे हैं, उन सभी को गोद लेना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक कुर्बानी है, बहुत बड़ी मिसाल है। उसके लिए हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और उस प्रोग्राम के बाद अच्छी न्यूज़ेज आएंगी, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और इनकी प्रेरणा से बहुत सारे लोग आगे आएंगे, बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वही आगे आ जाएंगे। उसके बाद सरपंच, वार्ड मेंबर, विधायक और भामाशाह जो दानवीर होते हैं वो लोग भी आएंगे कि किसी और तरह से दान करने की बजाय इस तरह से हम बेटियों को गोद लें तो और भी शानदार हो सकता है। तो अभी हमारे साथ हमारे रिश्तेदार, हमारे चहेते कृष्णा सोनी जी जुड़ चुके हैं, जो कि सादुल शहर से हैं। हमारे राष्ट्रीय जो हमारा जो है ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस कार्यालय, उसी शहर से कृष्णा सोनी जी। स्वागत है कृष्णा जी आपका। कृष्णा सोनी जी, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज आपने हिम्मत करके समय निकाला है, और आप भी कमेंट डाल के कुछ ना कुछ कहें, बताएं। आप ओनली वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपका दिल से धन्यवाद। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कृष्णा सोनी जी हमारे इराको मल्टीवर्क प्राइवेट लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं। भले ही इनको अभी साइड में रखा हुआ है, हाइड में रखा हुआ है, चंद दिनों के बाद ये बहुत बड़ी एंट्री लेने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़े प्लांट्स हम लगाने जा रहे हैं, उनके अंदर ये शामिल रहेंगे, अपनी सेवाएं देंगे। फिलहाल ये किसी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्टर हैं कृष्णा सोनी जी। तो कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनको शक्ल सूरत की वजह से मोदी जी कह के बुलाते हैं लोग, मजाक के तौर पे, तो हमारे रिश्तेदार हैं, हम भी मजाक करते रहते हैं। तो मोदी जी, आपका धन्यवाद, आप जुड़े हैं हमारे साथ। हमारे लिए तो यही मोदी काफ़ी हैं। तो 1 रुपये के सहयोग वाली जो बात चल रही थी, सोचिए अगर 10 लाख लोग जुड़ जाएं और हर शादी में 1 रुपया दें। अभी भी हमारे साथ 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो आप सोचिए कि 15 लाख लोग अगर 1-1 रुपये देंगे तो 15 लाख रुपये हो जाएंगे। तो शादी में कितना देना है, कितना बड़ा सहयोग बन जाएगा। तो आपके एक फैसले से हज़ारों लोगों का जीवन बदल सकता है। सोचिए कितना बड़ा सम्मान मिलेगा। साथियों, जरा कल्पना कीजिए, जब आपके जेब क्षेत्र में 500 महिलाएं होंगी जो कहेंगी ये व्यक्ति हमारी मदद करता है, यह व्यक्ति हमें स्वास्थ्य देता है, यह व्यक्ति हमारी बेटियों की शादियों में सहयोग करता है, तब आपका सम्मान कितना बढ़ेगा, कितनी इज्जत बढ़ेगी। आपकी ही नहीं, आपके घरवाले की, आपकी बहन की, आपके माँ बाप की, आपके बुजुर्गों की, आपके आने वाली पीढ़ियों की, सभी का मान सम्मान बढ़ेगा। कितनी इज्जत बढ़ती है। तो जब इंसान को मान सम्मान से जितनी खुशी मिलती है, इतनी ये गांधी वाले नोटों से भी खुशी नहीं मिलती। क्योंकि सबसे बड़ी जब शांति चाहिए होती है, या किसी प्रॉब्लम में आराम चाहिए होता है, रिलीफ चाहिए होता है, दुख तकलीफ में, तो वहाँ दुआएं काम आती हैं। तो ये दुआएं होती हैं जो लोग खुश होते हैं। अनिल कुमार जी कह रहे हैं, सर जी मैंने भी स्कूल टीचर से बात की, वो भी रेडी हैं, डोनेशन के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। अनिल कुमार जी, आप कह रहे हैं आपको आना होगा। सर बिल्कुल जी, जरूर आएंगे। आप अपने शहर का नाम सभी को बता दें ताकि सबको पता चल जाए आप कहाँ प्रोग्राम कराने वाले हैं। और प्रोग्राम के लिए ये नहीं है कि आप कहें कि कल आना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कम से कम 5-4 दिन पहले बताना है। और टीचर, ये गुरुजी हैं जो अनिल जी, इनको भी लेके आएंगे। इनके मैडम हैं जो सरोज जी, स्टेट हेड हैं, उनको भी लेके आएंगे। और हमारे यहाँ से भी कुछ लोग आएंगे।
तो बढ़िया प्रोग्राम करेंगे। आप बताइए, उनसे बात कराइए कौन से टीचर से बात करके किस स्कूल में करना चाहते हैं। तो खैर बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं जिसको, ये जो मान सम्मान की बात थी, इसके बाद सम्मान बढ़ेगा। फील्ड ऑफिसर नहीं रहेंगे आप समाज सेवक बन जाएंगे, क्षेत्र के नेता बन जाएंगे, चहेते नेता बन जाएंगे। नेता का मतलब पार्टी का नेता नहीं, उनके लीडर, लोगों की उम्मीद बन जाएंगे। लेकिन अभी असली बात बाकी है साथियों। अभी मैंने आपको केवल फील्ड ऑफिसर का काम बताया है, लेकिन हमारी संस्था में इससे भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और इससे बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी आय अगले भाग में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हर किसी को ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जो पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। जो जिला इंचार्ज है उसको जिला इंचार्ज की पावर कितनी है, उसको पैसा कितना मिलना है, ये सारी चीजें आपको भी बताई जानी है। जिला इंचार्ज को 30,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये ऑफिस खर्च संस्था की तरफ से दिया जाता है। तो आप सोचिए कि कितना जबरदस्त इसके अंदर। जिला इंचार्ज जो है ऊपर वाला संजय पासवान जी जुड़ चुके हैं। सर मैंने एक लड़की गोद ली हूँ। वेरी गुड, क्या बात है। संजय जी देख लिए, बात करते ही आ गया, इन्होंने अपनी बात है जो खुल के रखी है। संजय जी बहुत ही एक्टिव पर्सन है, हमारे यहाँ स्टेट हेड की पोस्ट पे ज्वाइन किए हैं, कल ही ज्वाइन किए हैं, आज इनकी ID इत्यादि बनी है। तो साथियों आज समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसमें ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बहुत सारी बातें हमारी पेंडिंग पड़ी हैं, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि अगला सेशन हमारा रखा जाए। तो मैं मोटा मोटा थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिला इंचार्ज को जो है वो 30,000 प्लस 10,000 रुपये दिया जाता है, और जो स्टेट हेड है जिसके नीचे 15, अब जिला इंचार्ज के नीचे कितने लोग काम करेंगे, 15 फील्ड ऑफिसर काम करेंगे, और 15 फील्ड ऑफिसर कार्य करेंगे। उसकी रिपोर्टिंग उन्होंने देनी है जिला इंचार्ज ने, और जिला इंचार्ज को मिलेगा 30,000 पर मंथ और 10,000 रुपये ऑफिस खर्च का। उसके बाद उसके ऊपर आता है जी स्टेट हेड का। जो स्टेट हेड है वो 5 जिलों के ऊपर कार्य करेगा, उसके नीचे 15 जिला इंचार्ज होंगे, और जिला इंचार्जों के कार्यों की वो रिपोर्ट देंगे, और उनको मिलेगा 60,000 रुपये प्रति माह, और 60,000 रुपये प्रति माह का साथ साथ में उसको 20,000 रुपये ऑफिस खर्च के लिए भी मिलते हैं। अगले सेशनों में आपको बताएंगे कि आप कैसे ये टीमें तुरंत पूरी कर सकते हैं। और खुशखबरी जो मैं आपको बताने के लिए प्रॉमिस किया था वो आपको एंडिंग में ज़रूर बता देता हूँ। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, 9:45 से ज़्यादा हो गया है, 9:45 हो गए हैं शायद, 9:48 हो चुके हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब आपको खुशखबरी बताने का समय आ गया है, और आप लोगों ने अपना क्लैपिंग करके इमोजी भेज के उसके बारे में खुशी जाहिर करनी है। यदि आपको अच्छा लगे तो जय हिंद लिख के भी कर सकते हैं। साथियों अभी हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, उस ऑफर के दौरान यदि आप लोग अपना सही सदस्यता शुल्क दे करके, अपने सही डॉक्यूमेंट्स दे करके जब भी ज्वाइन करते हैं, आज कल परसों जब भी ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपको 48 घंटे के अंदर पहला मानदेय यदि आप ऑफर फील्ड ऑफिसर है तो 15,000 रुपये, और 5,000 पेट्रोल वाले दूसरा महीना से मिलना शुरू होगा, और जो जिला इंचार्ज है उसको 30,000 रुपये, और जो स्टेट हेड की ज्वाइन कर रहे हैं उनको 60,000 रुपये वो आपको अग्रिम में मिल जाएगा पहले 48 घंटों के अंदर। कितनी बड़ी बात है। आप इसका समर्थन कीजिएगा इमोजी भेज करके, कमेंट में कोई भी इमोजी भेज सकते हैं, इसका मतलब आप ओके लिख रहे हैं और आप इसका समर्थन करेगी। कोई आज कंपनी, कोई संस्था, कोई NGO ऐसा नहीं है जो एडवांस में दे रहा हो। सुनील जी जुड़े हमारे साथ, सोनू जी फ्री होकर के बात करना। सर जी बिल्कुल जी करेंगे, आपके पास नंबर है और उसमें आप सुनील जी इसमें लिख दीजिए। सोनू जी नहीं, मेरा नाम है गुरदयाल सोनी, तो सोनू जी तो कह देते हैं, लेकिन हमने सोनू जी लिखा है, मैंने कहा शायद किसी और सोनू से बात करनी होगी। तो चलिए कोई बात नहीं है। सुनील जी आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, हम फ्री टाइम बात करेंगे। सभी का जय हिंद आने लग गया है, इमोजी आने लगे हैं, इसका मतलब सबको ये बात बहुत अच्छी लगी है। तो साथियों आप ट्राई करके देखिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि लोगों की थोड़ी सी बात की वजह से। अनिल कुमार जी कितने सारे इमोजी भेज रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इनको। तो अजय देवनाथ जी जुड़ चुके हैं जी हमारे साथ उड़ीसा से। ओके थैंक यू सर, वेरी गुड जी। अजय देवनाथ जी आप उड़ीसा से हैं शायद। अजय देवनाथ जी आपका दिल से धन्यवाद। और ये जो अग्रिम मानदेय वाला सिस्टम है ये जल्दी समाप्त होने वाला है, इसलिए आप तुरंत जब भी आप इस लाइव को देख रहे हो तुरंत आप अपने खुद की ज्वाइनिंग करें, अपनी टीम का ज्वाइन करवाएं और उनको फटाफट दिलवाएं। अमरीश त्रिपाठी जी भेज रहे हैं इमोजी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वी का भेज रहे हैं विक्ट्री। तो साथियों ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, मेरा भी तबीयत थोड़ा फिर BP बढ़ जाता है, ज़्यादा बोलने से घंटा भर हो गया है
उससे पहले मैंने मीटिंग भी ली थी, लेकिन आप सब लोगों से जुड़ करके मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ रेगुलर करूँ, लेकिन कभी कभी बीच में एक दिन छुट्टी करनी पड़ जाती है। आप लोग मेरे उसमें प्रोफाइल के अंदर डेली शाम के टाइम देख लिया करें, 7-8 बजे तक, 6 बजे तक, कि आज लाइव आने का उसमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। यदि दिया हुआ है तो पक्का लाइव आएंगे, और नहीं दिया हुआ तो भी उस दिन छुट्टी है, लेकिन मैं उसमें प्रयास करूँगा कि आज लाइव नहीं आएंगे, वो लिख दिया करेंगे ताकि आपका टाइम खराब ना हो। अनिल कुमार जी कह रहे हैं मेरे गांव का नाम खाराखेड़ा है और मेरी पोस्टिंग साधु शहर है। बिल्कुल, ये अनिल जी बता रहे हैं, मैं अनिल जी दूसरे थे उनकी बात कर रहा हूँ जी। यहाँ पे अनिल माइच जी और थे एक, जो कि आपके एरिया से हनुमानगढ़ से ही हैं, तो मैंने उनसे बोला था वो अपना लिखें ताकि वहाँ आपको ले जाया जाए, उनके वहाँ स्कूल के अंदर बढ़िया प्रोग्राम किया जाए। तो साथियों, आज दिल में बहुत सारी बातें थी, मैंने काफ़ी सारी नोट भी कर रखी थी, लेकिन ये अजय देवनाथ जी कह रहे हैं जी मैं वेस्ट बंगाल से, तो सर सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, मेरी गलती होगी जानने में, क्योंकि अजय देवनाथ एक हमारे उड़ीसा से भी हैं, जिला तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आप वेस्ट बंगाल से हो। धन्यवाद अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप ऐसे ही जुड़ते रहें, शेयर जरूर करें इसको, और अपने अपने टीम में कंप्लीट करें। रात को मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाऊँगा, आप लोग सिर्फ मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं अगर टाइम हुआ तो मैं रात को रिप्लाई करूँगा, नहीं तो मॉर्निंग में करूँगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।